नूर है ना, तौहीद। दिलों की जंग को खत्म कर देती है। इसीलिए मेरे भाइयों, कुरान की तिलावत से इस महीने में अपने दिलों के जंग को खत्म कर लो। दिल के अंदर जो कजी है, जो बुराइयां हैं, उसको मिटा लो कुरान की तिलावत के जरिए से। हर दम एक पारा, कम से कम एक दिन में एक पारा पढ़ने का एक टाइम मुतय्यन करो। और कम से कम मैं बता रहा हूँ, अगर ज्यादा पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरे भाइयों, बात जब सलफ सालेहीन की तरफ निगाह हम दौड़ाते हैं तो अल्लाह की कसम, अल्लाह अकबर, कई कुरान वो रमजान में खत्म कर देते थे। क्या हम एक कुरान भी खत्म करने के अहल नहीं है? मेरे भाइयों हैं, हम कर सकते हैं। व्हाट्सएप में पहले अगर हम 2 घंटा देते थे तो सिर्फ 5 मिनट अब दें। पूरा टाइम इधर कुरान में लगाएं, जिक्र अस्कार में लगाएं, कुरान सीखने सिखाने में लगाएं, नमाज पढ़ने में लगाएं। हम फेसबुक में अगर आधा घंटा 1 घंटा अगर हम टाइम देते थे तो उसके लिए भी 5 मिनट सिर्फ रखो। मेरे भाइयों, ज्यादा टाइम मत रखो। अगर रखो भी तो सिर्फ अच्छी चीजें, उलमा की तकारीरें, रमजान से मुताल्लिक मसले मसाइल। मेरे भाइयों, कुरान की बात क्या कही जा सकती है, उसकी तिलावत की इतनी फजीलत है, इतनी फजीलत है। हाफिज कुरान के बारे में बताया गया, जो अपने सीने के अंदर कुरान को महफूज कर लेते हैं, उनके बारे में बताया गया। कल कयामत का दिन होगा, उन्हें कहा जाएगा कि पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ। वर्तकम वरतिल कमा कुंत तुरतिलु फिद दुनिया फइन्न मंजिलतक इंद आखिर आयतिन तकरूहा। पढ़ते जाओ और जन्नत की मंजिलों को तय करते जाओ, सीढ़ी पे कदम रखो, पढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ। जहां तुम्हारी आखिरी आयत की तिलावत खत्म होगी वहीं पर तुम्हारा ठिकाना होगा। इससे बढ़कर कुरान की तिलावत की अजमत क्या हो सकती है? मेरे भाइयों, रमजान से कुरान पाक की तिलावत का बहुत गहरा रिश्ता है। अल्लाह ताला ने इसी माह में कुरान नाजिल फरमाया है, इसीलिए इस माह में कुरान की तिलावत बहुत ज्यादा करनी चाहिए, बहुत ज्यादा करनी चाहिए। बाज लोग ये फतवा ठोकते हैं क्या, कि जिसे कुरान समझ में नहीं आता, यानी गैर अरब, जिन्हें अरबी नहीं आती है, उलमा के अलावा या गैर अरब, है ना, या अरब के अलावा, उन्हें कुरान पढ़ने का कोई फायदा नहीं। पूछा गया क्यों भाई ऐसा? कहते वो समझते नहीं तो फिर पढ़ के क्या फायदा? मेरे भाइयों, दूसरी किताबों में और कुरान में आसमान और जमीन का फर्क है। वो फर्क ये है कि अल्लाह की जबान से निकले हुए अल्फाज हैं। अल्लाह की ये मखलूक नहीं है, बल्कि अल्लाह का कलाम है। ये क्या है? अल्लाह का कलाम है। तो उस कलाम को अगर हम नहीं भी समझते हैं तो उसका सवाब अल्लाह ताला देगा। और उसकी तिलावत से इबादत होती है, उसकी तिलावत करके इबादत की जाती है। दूसरी किताब पढ़ करके, चाहे आप हदीस की किताब ही क्यों ना हो, हदीस की किताब की तिलावत करके आप इबादत नहीं कर सकते, लेकिन कुरान को शरफ हासिल है कि कुरान पढ़ करके आप तिलावत कर सकते हैं। तिलावत कर रहे हैं, उसका सवाब आपको दिया जाए, बाकायदा आप इबादत कर रहे हैं। अगर नहीं भी समझ रहे हैं तब भी तिलावत का सवाब मिलेगा। हाँ, अलबत्ता सीखना चाहिए, समझना चाहिए। पूरी जिंदगी में कम से कम एक बार तो ये तय कर लेना चाहिए कि हमें पूरा कुरान तर्जमा धीरे 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 खत्म करना है। हमें आखिर जानना है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस पाक किताब में क्या पैगाम भेजा है। मेरे भाइयों, मैं बारहा कह रहा हूं कि सारे दोस्तों अहबाब के हम मैसेजेस खोलते हैं, सबके पैगामात पढ़ते हैं। क्या रब का पैगाम पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं? अल्लाह को हम यही कहेंगे? अल्लाह तो यही पूछेगा, फलां ने भेजा था, उसका पैगाम खोल करके देखा। उसने भेजा था इंस्टाग्राम में, उसको खोला। फेसबुक में उसने भेजा था, उसको खोला। व्हाट्सएप पर इसने भेजा, उसको खोला। मैंने तुम्हें पैगाम दिया अपने नबी के जरिए से, इतना बड़ा पैगाम, पूरी जिंदगी, इतनी लंबी तुम्हें उम्र दी, क्या तुम्हें कभी तौफीक नहीं मिली? तो मेरे भाइयों, जहां तिलावत हम बकसरत करें वहीं पर हम कुरान पाक समझ कर तर्जमे के साथ एक बार कम से कम पढ़ने की कोशिश करें, ताकि हम जान सकें कि हमारा रब कुरान पाक में हमें क्या पैगाम दे रहा है। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं कल किसी दूसरे टॉपिक पर, दूसरे मौजू पर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान पाक इस महीने में खुसूसन करने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हम सब के दिलों को, अल्लाह हम सब के कुलूब आज़हान को अपनी किताब कुरान पाक की तिलावत से मुनव्वर मुजल्ला फरमा। अल्लाह इस महीने की जितने भी खैर बरक़ात हैं, अल्लाह तमाम खैर बरक़ात से हम तमाम को मुस्तफ़ीद होने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।